जय माँ सरस्वती, वंदे मातरम। हम आपको प्रतिशत निकालना सिखा रहे थे। अब प्रतिशत पे कई तरह के सवाल हैं और उसको समझने के लिए हमें लाभ हानि, प्रतिशत बट्टा, यह आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इसमें आपके प्रतिशत के सारे सवालों का जो है हल आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो विगत वर्ष कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो अब हम चलते हैं। प्रतिशत लाभ हानि बट्टा अब हमारा एक नया चैप्टर हो गया, क्योंकि हम आपको फंडामेंटल प्रतिशत का बता दिए। अब आगे हम चलेंगे इसके बारे में। चैप्टर हमारा क्या होगा? प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, सब एक समायोजित चैप्टर हमारा हो जाएगा। प्रतिशत लाभ हानि और बट्टा ये हमारा चैप्टर हो जाएगा। प्रतिशत लाभ हानि और बट्टा। चलिए, लाभ हानि के बारे में आप जान ही रहे हैं और पूरी जिंदगी ही लाभ हानि होती है। तो चलिए लाभ हानि के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत लोग जानते भी होंगे। यह समझ लीजिए समाज में इसका चलन है, लाभ हानि। अब क्या है, चलिए हम देखते हैं कि मौखिक बोल रहे हैं या इबारती समझ लीजिए पहले कि किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपया हो और उसे 1000 रुपया में बेचा जाए तो लाभ बताइए। तो लाभ बताएं प्रतिशत में। अब चलेंगे, हम देखेंगे फिर। अब क्या देखेंगे कि किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपया है। कितना है? 800 रुपया है और वह कितने में बिक रहा है? 1000 रुपये में। तो अगर उसका 800 रुपया मूल्य है और 1000 में बिक रहा है तो हमें लाभ कितने रुपए का होगा? 200 रुपये का। क्योंकि वस्तु इसे कहते हैं क्रय मूल्य। इसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसे कहते हैं हम क्रय मूल्य, यानी खरीदने वाले को क्रय और बेचने वाले को विक्रय। ये दो शब्द समझ लीजिएगा, क्रय और विक्रय। क्रय माने खरीदा गया और विक्रय माने बेचा गया। यानी कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो क्रय कर लिए और कोई सामान हम बेच दिए तो उसको विक्रय कर दिए। अब क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपया है, उसे 1000 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ बताएं पहला चीज, क्योंकि लाभ हमें पता चल गया कि 800 रुपये का खरीदा है और 1000 में बेच दिया तो कितने का लाभ हो गया? यानी 1000 एक क्रय मूल्य हो गया और यह विक्रय मूल्य हो गया। अब क्योंकि 800 रुपये में खरीदा, 1000 में बेच दिया, यानी 200 रुपये का लाभ हुआ। यानी 1000 में से 800 घटा देंगे तो उत्तर हमारा क्या जाएगा? 200 रुपया। ये हमारा हो गया लाभ। यानी हम क्या हुआ
कि 200 रुपए का लाभ हो गया, 200 रुपए का लाभ 200 रुपए का लाभ हो गया। अब यही कह रहा कि इसे प्रतिशत लाभ में बताइए, इसे प्रतिशत लाभ में बताइए। तो अब हमारा मेन चैप्टर चल रहा है प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, इसी में सब कुछ हो जाएगा खत्म आपका। चलिए देखिए, जब हम कॉपी हमारी चेक होती है ना, एक फार्मूला, जब हमारी कॉपी चेक होती है तो मास्टर साहब ऊपर ऐसे पूर्णांक रहता है कितना, मान ला पूर्णांक रही मान ला 100 नंबर, टेस्ट वास्ट होला कब 100 नंबर के तो बता रहे हैं, तो पूर्णांक रहता है 100 नंबर। आज जितना आप किए रहते हैं, मान लीजिए पेट का भी एग्जाम है और 100 नंबर का पेपर है उसका, तो 100 नंबर का पेपर है और जितना आप किए रहेंगे मास्टर क्या करते हैं, जितना आपका सवाल का उत्तर सही है उसका आंसर ऊपर लिख देते हैं कि लइकवा 100 में 50 नंबर पहले बा, लइकवा 100 में 50 नंबर पहले बा, ऐसे लिख दी 100 नीचे लिखी, अब 30 नंबर ऐसे लिख दी 100 में 30 नंबर पहले बा, लइकवा 100 में 30 नंबर पहले बा। अब कहीं ऐसे लिख देना है, ऐसे लिख देना है तो का भाई लइकवा 100 में 0 नंबर पहले बा, शून्य बटा भेली के कहला उपमा में कि शून्य बटा भेली। अब आ गया कि लइकवा 100 में 0 नंबर पहले यानी कुछ नंबर नहीं पहले बा। तो चलिए आगे, तो इसको आप समझ गए कि 50 यानी ये हमारा हो गया प्राप्तांक। क्या कहता है, प्राप्तांक, यानी जौन तू प्रश्नवा कैले बाटा ओकर परिणाम है, कितना तू सही कैले टा ओकर परिणाम है। और नीचे पूर्णांक है, नीचे क्या है, पूर्णांक है यानी पूरा अंक, जेके कहा जाला अधिकतम अंक, जेके कहा जाला अधिकतम अंक यानी पूर्णांक, पूरा अंक, पूर्णांक पूरा अंक, होल नंबर, संपूर्ण नंबर एक कहा जाला। चलिए अब क्या हुआ, ये छोड़ दे, अब इतना हो गया आपको जानकारी। चलिए आगे पर बढ़ते हैं। पूरा सवाल हमारा एक ही सिस्टम पे रहेगा, एक ही अर्थ पे रहेगा, एक ही मेथड पे रहेगा। प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, बटे पूर्णांक, इसी पे रहेगा हमारा। अब क्या कर रहा है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, ठीक ना। तो अब हम कितना लाभ कमाई ली, 800 रुपया लगे रही, 1000 रुपया कमा ली, तो कितना लाभ कमाए हम, 200। कितना लाभ कमाए, 200। कितना लाभ कमाए हम, 200 रुपया लाभ कमाए। और कितना हम लगे रही बाबू, 800 रुपया। कितना लगाते हैं हम, 800 रुपया। कितना लगाते हैं हम, 800 रुपया। और कितना कमाई ली, 200 रुपया। कितना कमाए, 200 रुपया। अब प्रतिशत लाभ हानि का सूत्र का आपको कोई मतलब नहीं है, इसी को प्रतिशत में बदल लीजिए, यानी प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 कर लीजिए, गुणे 100, गुणे 100 यानी प्राप्तांक पूर्णांक गुणे 100। मतलब क्या हुआ, जितना रुपया लगैला कुछ कमैला तो लाभ कमैला। एक 800 रुपया खरीदले रहा, 2000 में 1000 में बेच दिला, 200 रुपया लाभ हुआ आपको। तब 200 रुपया का वैल्यू, उत्तर प्राप्तांक हो गई। का हो गई, प्राप्तांक। अब कितना लगेले रहा, 800, उत्तर पूर्णांक हो गई कि 800 रुपया तू लगेले रहा, 800 में अगर 800 में बेच देता तो 100% द्वारा हो गई हो। चलिए अब क्या हुआ कि 800 में 200 रुपया पहला, अब क्या करेंगे, प्रतिशत बदल रहा। पूछ रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपया हो तो उसे 1000 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत में बताएं। लाभ प्रतिशत में बता, निकालना सीधे। है 0 से कट गए, 0 से कट गए, है भाई तो 200 बटे 8, 200 बटे 8। अब 200 का 8 टुकड़ा कह दा, 200 का 8 टुकड़ा कह दा, या 200 का 8 भाग कर दीजिए। 200 का 8 भाग यानी 200 रुपया का 8 बार बराबर बांट दा। अब क्या हो गया, काटिए। यहाँ काटना हो तो यहाँ देख लीजिए, भाग नहीं आता हो देने तो यहाँ देख लीजिए। 200 भागा 8, 8 दूनी
16, 4 बचा शेष, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी कितना आंसर आ गया हमारा 25%। कितना आ गया उत्तर 25%। उत्तर हमारा क्या गया 25%। यानी जब हम लाभ हानि या बट्टा निकालेंगे तो क्या है प्रतिशत में, तो केवल एक ही सूत्र। अभी आप बता देते हैं यहां प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। यही सवाल है, यही उत्तर, यही आपका केवल समझ लीजिए कि फार्मूला और कुछ फार्मूला नहीं है प्रश्न लाभ हानि बट्टा में। चलिए आगे, किसी वस्तु को हम यहां लिख देते हैं, बोल देते हैं किसी वस्तु को 3000 में खरीद लिया, 3000 रुपए में खरीदा और 4000 रुपये में बेच दिया, 4000 रुपया में बेच दिया। कितने में? और 4000 रुपया में बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ बताइए, क्योंकि लाभ अब सब लोग जान जाते हैं, लाभ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लाभ सभी लोग जानते हैं। तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो किसी वस्तु को 3000 रुपया में खरीदा और 4000 में बेच दिया, तो 3000 में खरीदा और 4000 में बेच दिया, कितने का लाभ भइल 1000 रुपया के, 1000 रुपया का लाभ हो गई, 1000 रुपया का लाभ हो गया। अब यहाँ 1000 सीधे लिख दीजिए, 1000 का लाभ हुआ, यानी नंबर में कितना पहला 1000 और लगैले कितना रहला 3000, कितना लगैले रहला 3, यानी 3000 रुपया खरीदले रहला, यानी लगैले रहला कितना 3000। ये 3000 आपको यहाँ लिख दीजिए। अब प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताइए तो गुणे 100। अब भाई 0 से कट गई, 0 से कट गए। अब आगे देखिए क्या हो गया हमारा 1000 बटे 30, 1000 बटे 30 हमारा ये सुनवा काट दा 100 बटे 3, 100 बटे 3। अब इसका देखिए आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसका उत्तर किस तरह लिखा होगा। यहाँ तो 100 बटे 3 को मैं 100 का 3 पार्ट करेगा तो पूरा होगा नहीं, यानी 3 त्रिक का 9 1 और 3 त्रिक का 9 एक शेष आपका बच रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ तो इसको इस तरह लिख देगा हाई जोन हाई क्या है कि, अब देखिए हाई जोन बात जोन भागिया डाला है, ओके तो क्या करवा नीचे रख दा, कहाँ रख दा नीचे, यानी हर जो है अपने स्थान पे रहेगा। अब भागफल कितना है तुम्हार 33 है के है रख दा, हाई जोन शेष पलवा बा एक पर कपारे रख दा, यानी 33 सही 1/3%, 33 सही 1/30%। अब इसको इस तरह भी लिख सकता है, ध्यान दीजिएगा उत्तर में आपका इस तरह भी दे सकता है 33 प्लस 1/3 भी उत्तर आपका आ सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में। देखिए 33 से 1/3 कहा, चाहे 33 प्लस 1/3 कहा है, 33 का मान पूरा हो गया, 33 प्लस 1/3 कहिए, 33 प्लस 1/3 कहिए, या इसको दशमलव में, यहाँ देखा 3 है ना उत्तर 33 भाई ना ही कटल धन दशमलव लगाए तो 0 नीचे बढ़ जाये, 3 त्रिका 9, यानी क्या हो गया 33 सही 33.3 और फिर एक बार काटेंगे तो फिर 3 जाएगा, यानी 33 सही 3.33%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और तीनों एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है, तीनों एक ही चीज है। एक अंग्रेजी में कहलस, एक हिंदी में कहलस, एक बंगाला में कह दलस, समझ लीजिए तीनों एक ही चीज है। और हो सकता है कि तीनों का आंसर चाहे हाई देखे एक सुधे, चाहे के लिख दे, चाहे के लिख दे और चाहे के लिख दे। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा सवाल हो गया अब फिर हमारा सवाल क्या बनता है कि किसी वस्तु को
ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा प्रश्न से आते हैं। किसी वस्तु का अब क्रय मूल्य जान लीजिए। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य माने खरीदल वाला मूल्य। क्रय मूल्य 1200 रुपया है, 1200 रुपया है, 1200 रुपया है। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1500 रुपया है, 1500 रुपया है। तो लाभ, तो ये भी कह सकता है कि लाभ होगा कि हानि होगा, कि लाभ होगा हानि होगा, कितने परसेंटेज में होगा ये भी बताना है आपको, ठीक ना। तो लाभ, तो लाभ होगा, तो लाभ होगा, होगा या हानि होगी, प्रतिशत में बताएं, प्रतिशत में बताएं, बताएं, ठीक है। कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य बाबू कितना लगा देला, 1200 रुपया लगेला ने, 1200 में खरीदला आ कितने में बेच देला, 1500 में। कितने में बेचला, 1500 में। यानी 1200 खरीदला अब 1500 में बेच डाला। कितने का लाभ भाई, कितना कमैला, 300 रुपया। कितना कमैला, 300 रुपया। तो 300 रुपया कमा ला, तो 300 रुपया का इक्वल परिशत में बतावा, कितने बताओ परिशत में। तो क्या करेंगे, कितना लाभ हुआ, यानी प्रथम कितना हुआ, 300 रुपया। यानी कितना कमैला, 300 रुपया। कितना लगैला, 1200 रुपया। कितना लगाया, 1200 रुपया। अब इसको क्या करें, प्रतिशत में बदल दें, बस कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, प्रतिशत बदलने की संख्या में गुणा कर देते हैं 100 से। यानी अब हमारा उत्तर आ गया, हाई एक ढीला है के मल्लस, हाई एक ढीला है के मल्लस। इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब यहाँ बचा एक, कुछ नहीं मतलब है। अब क्या बचा रहा हमारा, 300/12, 300/12। तो 300 का 12 हिस्सा कर दीजिए, 300 रुपया हुआ, 12 यानी बांट दा, बांटिए, काट दीजिए डायरेक्ट। आगे चल के पहाड़ा का संक्रिया चलेगा और कितनी जल्दी हम उसको हल करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी आप इसको जो है पढ़िए, आप केवल देखिए। अब 300, 12 पहाड़ा याद हो तो 12 दूनी भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24। अब 6, 12 पचे 60, यानी उत्तर कितना आ गया हमारा, 25%। अब आगे चलिए, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम किसी वस्तु का मूल्य, अब यहां सीधे लिख देते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है। किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है। किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है और उसे 750 में, 750 में बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। चलिए अब देखिए कि लाभ हानि का मतलब है किसी पर लाभ या हानि होगी, दोनों दे देगा। 25% लाभ दे देगा तो 25 हानियों दे देगा वहीं में। अब लगावा ठीक, 25 निकाल देगा, सोचा का निकलता। तो किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है, समझेगा कि किसी वस्तु का मूल्य क्या है, 1000 रुपया है। खरीदला 1000 में, अब बचत कितने बांटा, 750 में। तो क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई। हानि कितने % का होगा आपका, हानि कितने % का, परसेंट नहीं,
हानि कितने का होगा, यानी आपने 1000 का खरीद दिया, अब बेचला कितने का, 750 बेच डाला। खरीदा 1000 का और बेचा 750 रुपया में, बेचा 750 रुपया में, यानी क्रय मूल्य 1000, विक्रय मूल्य 750, तो हानि कितना हो गई, 250 रुपया की हानि हो गई, यानी 250 रुपया कम मिला। अब कहते कि इसे प्रतिशत में मत आइए, कोई सूत्र नहीं, प्रतिशत लाभ हानि का कोई सूत्र नहीं आपको याद करना है, बस यही याद करना है और कुछ नहीं। अब कितने का हुआ हानि, 250 रुपये का, कितने का हानि हो गया भाऊ, 250 रुपया। ऐसे 250 लिखा, कितना लगेले रहला, यानी कितना खरीदले रहला, कितना लगेले रहला, 1000 रुपया लगेले रहला तुम, तो आप 1000 रुपया लगाए थे, इसलिए 1000 यहाँ नीचे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालना है, गुणे 100। चलिए अब क्या करेंगे, हाई 2 शून्य से कट गए, हाई 1 शून्य से कट गए, अब कितना बचा है, केवल 25, यानी कितना गया, 25%। फिर देखिए किसी वस्तु को 500 में खरीदा गया, अब यहां हम सीधे लिखेंगे और निकालते चले जाएंगे, फिर आगे बट्टे पे चलेंगे, उसके बाद फिर इसका जो कठिन सवाल है या जिस बहुत ज्यादा बनता है उसको भी आगे चलेंगे। यह आपका प्राथमिक स्तर का है। चलिए हम सीधे लिखते हैं, यहां क्रय मूल्य लिख देते हैं, क्रय मूल्य, और यहां विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब समझ लीजिए एक चीज होता है खरीदा गया मूल्य, यानी जिसमें हम खरीदते हैं, जैसे सब्जी गेला खरीदे तो हम कहते हैं खरीदे गेली, एवं सब्जी तो कै रुपया किलो बात 20 रुपया, तो आप उसको 20 रुपया पकड़ा देते हैं, यानी सब्जी को आप खरीद रहे हैं कितने में, 20 रुपये में। और क्या होता है, और उस सब्जी को अगर किसी को दूसरे देते हैं कि भाई कर, अब आप बेच रहे हैं तो बेचने का कहते हैं विक्रय मूल्य, कै रुपया किलो बा, तो सोचा 20 रुपया हम खरीदे, तो आप 5 रुपया बढ़ाई बोल दें, तो 25 रुपया देता भैया, तो 25 रुपया क्या हो गया, यानी 25 रुपया में बेचा हुआ विक्रय मूल्य हो गया, और उन दोनों के बीच में जो अंतर 5 रुपये का है वो आपका लाभ हो गया 5 रुपया। चलिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ आपको निकालना है, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। खरीदा 400 रुपया में, बेचा 250 रुपया में। अब यहाँ क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, पहला चीज 400 रुपये में खरीदा और 250 में बेच दिया, तो यहाँ हानि होगी आपकी कितने की, 150 रुपये की। बताना नहीं है, निकाल लेंगे, इसमें लड़के बहुत तेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 400 रुपये में खरीदा, 250 में बेच दिया, यानी 150 रुपया, 150 रुपया क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं हम हानि, क्या लिखते हैं, हानि, यानी 150 रुपये की हानि हो गई। अब इसे क्या प्रतिशत में निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस 150 रुपया में आपको क्या नाम है, 150 रुपया आपका हानि हुई, 150 लिखिए ऊपर, नीचे 400, जितना आपका लगाए थे, यानी कितना लगाए थे, यानी पूर्णांक, यानी करना पहला, 150 पहला, चाहे हानि पाओ चाहे लाभ पाओ, ऊपर रही 150 हानि भाई, कितना लगे लेला 400 रुपया, कितना लगे लेला 400 रुपया। अब क्या करा, गुणे 100 के प्रतिशत में, अब क्या भाई, 2 शून्य से कट गए। अब 150 का 4 भाग कर दीजिए, तो क्या उत्तर आ जाएगा आपका, 150 का 4 भाग करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, काट दीजिए, यहाँ काट देते हैं हम लिख के, 150 भागा 4, 4 3 12, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ गया, 4 5 20, यानी 37.5% का क्या हुआ, हानि हुआ, 37.5% की हानि हुई। फिर देखिए 2000 रुपया खरीदा और 1500 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ क्या हुई, एवं हुई 2000 रुपये लगेगा, 1500 रुपये में बेच डाला, तो लाभ है नहीं, हानि, कितने की हानि है, 500 रुपये की, कितने की हानि है, 500 रुपये की हानि है। और अब क्या करेंगे, उसे प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करिए, कितना हानि हो गई, 500 रुपये की, तो 500 कितना लगेगा, 2000, यानी पूर्णांक कितना
प्राप्तांक दर 500 है, पूर्णांक कितना द्वार 2000, कितना है 2000 गुणे प्रतिशत में पूछा ना गुणे 100। अब भाई 0 से कट गया। अब का भाई हाई 0 से 0 गया। 50 का आधा कितना भाई 25%। 50 का आधा कितना हो गया 25% की हानि हुई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए किसी वस्तु को वही है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, बस यही आपको याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। प्रतिशत लाभ हानि बट्टा सब में ही काम करेगा आपका। चलिए 2000 में खरीदा और 2300 रुपये में बेच दिया। अब देखिए 2000 में खरीदा यानी क्रय किया और 2300 में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ 300 रुपए का। कितने का लाभ हुआ 300 रुपए का। तो अब क्या करेंगे प्रतिशत लाभ में बताना है। तो 300 रुपए का लाभ हुआ और कितने में खरीदा था, यानी पूर्णांक कितना है आपका 2000। पूर्णांक यानी पूर्णांक कितना है 2000, प्रतिशत में पूछ रहा है गुणे 100, यानी प्रतिशत में प्राप्तांक पूर्णांक गुणे 100। हानि होगी तो हानि पर, ठीक ना। अब चलिए देखिए 2 शून्य कट गया। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। अब है बचल 3, है बचल 3, है 1 शून्य और बाएं में है मारा है कटेला। 1 शून्य है कट गया, 0 से 1 शून्य कट गया। अब बचा ये आपका 10 और ये बचा 3, यानी क्या हो गया आपका 3 गुणे 10 बटे 2, यानी है 3 दैया 30, 30 बटे 2 यानी 30 का आधा कितना हो गया 15%। 15% आंसर क्या गया 15%। अब फिर आप ऐसे लगा सकते हैं कि 400 खरीदा और 500 रुपए में बेच दिया। प्रतिशत लाभ बताइए। तो 100 रुपए का लाभ भाई 400 रुपए में खरीदा और 500 रुपए में बेच दिया। 400 में खरीदा 500 रुपए में बेच दिया। अब बताओ जल्दी प्रतिशत लाभ। तो सूत्र कुछ नहीं, अब सूत्र नहीं याद करना है, सूत्र भूल जाइए। 400 रुपए में खरीदा 500 रुपया बेच दिया 100 रुपए का लाभ भाई। कितने लाभ भाई 100 रुपया के। अब कितना लगे रहा 400 रुपया बटे 400 कर दीजिए गुणे 100। गुणे 100 है 0 से कट गई, है 2 शून्य से कट गई। अब कितना बचा 100 बटे 4, यानी कितना हो गया उत्तर 100 का 4 यानी 25% का लाभ हो गया। चलिए अब एक शब्द आता है हमारा डिस्काउंट। हिंदिया में कहा था बट्टा, हिंदी में उसे कहा था बट्टा, अंग्रेजी में डिस्काउंट, ठीक है ना। तो अब चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी एक प्रश्न है, सब एक ही पे है, कोई आधारित अलग चीज नहीं है। मिटाते हैं इसको, और क्योंकि चैप्टर हमारा था ही प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, तो आज चलते हैं इस पे। बट्टा मतलब क्या हो गया डिस्काउंट, यानी छूट या हानि ही समझ लीजिए साले को, या हानि ही समझ लीजिए। चलिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यहां विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है। अब समझिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है। 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, और उस पे 20% का बट्टा है। 20% का बट्टा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, और ठीक है, और उस पे 20% का बट्टा है, तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या होगी
समझ लीजिएगा कि वस्तु की वास्तविक कीमत क्या होगी जिससे हम आदमी खरीद ले। तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या है? वस्तु की वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत क्या होगी? इबारती में दे सका, ये भी हो सकता है कि राम किसी सामान को खरीदने गया, एक उसका दाम 1000 रुपया था, उस पे 20% का बट्टा है, तो राम को कितना देना पैसा होगा, कितना रुपया देना होगा वस्तु को लेने के लिए या क्रय करने के लिए, ठीक है ना, खरीदने के लिए। अब आइए, अब आपको हम बता दिए कि बट्टा मतलब डिस्काउंट। जैसे माल होता है ना, माल समझ रहे ना, तो माल में जाते हैं, माल में हाई माल हो गया, जैसे ऐसा में बिग बाजार हो गया, बिग बाजार, ठीक है, हाई बिग बाजार माल हो गया बाहर, चला बिग बाजार है, बाजार हिंदी में चला बिग बाजार हो गए मान लीजिए। तो बिग बाजार में आप जाते हैं तो कभी को डिस्काउंट होता है, हाई शर्ट है, शर्ट हुआ है, शर्ट वहाँ पे लिखल बा, शर्ट से टंगा हुआ है, शर्ट क्या हुआ हमारा, आधे शर्ट हमारा टंगा हुआ है, एक शर्ट टंगा हुआ है, और उस पर लिखा है 20% है, नीचवा दाम लिख ले बा, ऊपर नीचवा दाम कितना लिख ले बा, नीचवा दाम लिख ले बा, और पे कहता 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट यानी बट्टा, वहां लिखता है डिस्काउंट मैंने 20% डिस्काउंट यानी 20% बट्टा, यानी 20% बट्टा है यहाँ पे, वहां लिखा ना कुल 20% है, डिस्काउंट लिख दे, डिस्काउंट 20%। अब का भाई गैला शर्टवा टंगल बा, 20% डिस्काउंट बा, और दाम कितना है 1000 रुपया, और दमो ऐसे नीचे लिखा रहेंगे, बिंदी ऐसे लगे हैं, छोटा सा टैग लगाए रहेंगे, इसे उसी दाम लिखा रहेगा, ऐसा टैग वाला गला दमो लिखे 1000 रुपया। अब क्या कहता, दाम लिखा है 1000 रुपया और डिस्काउंट कितना है 20%, ये हम 20% छूट तो कहते दाटी, यानी छूट का मतलब क्या हुए हनियन भइल ओकर। तो अब क्या हुआ कि उस वस्तु को हमें कितने में खरीदना पड़ेगा, वो वस्तु हमें कितने मिलेगा, अगर 1000 रुपया का दाम है उसका और 20% डिस्काउंट है, तो 1000 का पहले 20% हम निकाल लेंगे, 1000 का 20% क्या हो गया आपका, तो हम बताए थे कि 1000 का 20% यानी 1000 का 20% यानी 1000 गुणे 20/100, है 2 सुना से कट गई, है 10 है गुणे 20 यानी 20 का 10 नोट कितना हो गए 200, यानी कितने का बट्टा, यानी छूट कितने का मिल गया आपको 200 रुपए का। तो सामान का दाम कितना था 1000 और छूट कितने मिल रहा है 200 का, कितने का छूट मिल रहा है 200 का, यानी वस्तु हम कितने में खरीदेंगे 800 में, वस्तु हम कितने खरीदेंगे 800 रुपए में, यानी वस्तु हमें 800 रुपए में मिलेगी। यानी बिग बाजार में अगर 1000 लिखल बा और नीचे लिखल बा 20% का डिस्काउंट, तो कितने शर्टों मिली 1000 रुपए में। धन्यवाद।